अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास एंड वेरी वार्म वेलकम टू कैंपस.पी। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा, आपने इस क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे देखें करना है सॉल्व -2/1 प्लस अयोटा को। ये बेटा आपके पास एक यूनिक सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आप देखें आपके पास एक फ्रैक्शन है, ऊपर हमारे पास एक रियल नंबर है और नीचे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बेटा याद रख रहे हैं, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, याद रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा इस बात को, जब भी बेटा आपका जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो आपने एक वर्ड, एक कॉन्सेप्ट आपने अप्लाई करना है, रैशनलाइजेशन। अब ये क्या चीज है बेटा, आपने करना ये है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है। यानी कि हमारे पास नंबर ये क्या है, 1 प्लस अयोटा, जो कि हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर है। बेटा आपने इसका लेना है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, ये बेटा आएगा 1 माइनस अयोटा। तो बेटा अब आपने इसका जो भी कॉन्जुगेट आएगा उसके साथ इस पूरी फ्रैक्शन को बेटा मल्टीप्लाई भी करना है, यानी कि ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। 1 माइनस अयोटा यानी कि ये मल्टीप्लाई भी हो गया है, और जब नीचे लिखेंगे तो इट मींस आप इसको डिवाइड भी कर रहे हैं, यानी कि आपने ऊपर भी इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। किसके साथ करना है बेटा, आपने जो भी आपका डिनोमिनेटर आएगा फ्रैक्शन का, यहां पे था 1 प्लस अयोटा, तो इसका हमने लिया कॉन्जुगेट, जो कि हमारे पास क्या आया है, 1 माइनस अयोटा। तो बेटा आपने इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन हमने इसको क्वेश्चन में कर दिया है, आप इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, आपने लिखना क्या है, आप यहाँ पे हेडिंग देंगे रैशनलाइजेशन, या आप लिखें रैशनलाइजिंग। ठीक है, रैशनल। अब इसके मीनिंग यही है कि आपने जो भी आपका डिनोमिनेटर है बेटा आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। ठीक है, और उसके साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है उसी फ्रैक्शन को। ठीक है, 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा। जी बेटा ये हो गया। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जो आपके पास बन गया है क्वेश्चन की शेप, आपने जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब वो किस तरह होता है, आप यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है, यहाँ भी एक फ्रैक्शन है, अब आपने किसी दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है। किस तरह करते हैं कि आपके जो दोनों के न्यूमरेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ऊपर वाले नंबर ऊपर और नीचे वाले नंबर नीचे मल्टीप्लाई आपस में होंगे। ठीक है, तो -2 को बेटा आप करें मल्टीप्लाई किसके साथ, -2 को आप करेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो आपका 1 प्लस अयोटा बेटा है ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस अयोटा के साथ, इस तरह से। ठीक है बेटा, अब आपने इसके बाद जस्ट इसको करना है सिंप्लीफाई। किस तरह होगा, -2 को बेटा आप ऊपर दोनों के साथ करें मल्टीप्लाई। ठीक है, या अभी इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, आपका जो डिनोमिनेटर है उसको बेटा आप सॉल्व कर लें। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होता है, यानी कि आप देखें 1 प्लस अयोटा एंड 1 माइनस अयोटा। ठीक है बेटा, जब भी आप रैशनलाइज करेंगे ना हमेशा नीचे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस आपका नीचे फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये वाला बेटा। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको इसका वीएन मिल जाए, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है, ये बेटा इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये ले। ठीक है, अब आपने a स्क्वायर बी स्क्वायर मीनिंग ये है कि पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आपकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर आएगा माइनस जो आपकी सेकंड टर्म है, ठीक है, माइनस उसका भी स्क्वायर आएगा। तो बेटा अब आपने इसको जस्ट लिखना है, तो ये हमारे पास बेटा बनेगा इनटू 1 माइनस अयोटा ओवर, इसके ऊपर बेटा हमने फार्मूला अप्लाई करना है, यानी कि फर्स्ट आपकी 1 है, टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म आपकी अयोटा है उसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको जस्ट सॉल्व करना है, तो ये बेटा हमारे पास बनेगा -2 टाइम्स 1 माइनस अयोटा ओवर, नीचे हमारे पास क्या आएगा
नीचे बेटा हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, माइनस आई स्क्वायर बेटा हमारे पास है, इसको बेटा आप ब्रैकेट ऑफ कर दें। चलें अभी इसको हम वैसे ही लिखता कि आपका कॉन्सेप्ट खराब ना हो, जल्दी में हम इसको आप कोई गलती ना कर बैठे, ठीक है। अब आपने करना है, अब आपने -2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा आपने वैसे ही लिखना है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस आई स्क्वायर की बेटा वैल्यू क्या होती है -1, यहाँ भी माइनस है, तो बेटा आपने गलती नहीं करनी, यहाँ पे आपने हमेशा ब्रैकेट में इस माइनस को लिखना है, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा -2 टाइम्स 1 माइनस आयोटा ओवर 1 + 1, जो कि बाद में हमारे पास 2 बन जाएगा। जी बेटा ये बनेगा हमारे पास -2 इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो ये 2 से बेटा 2 कैंसिल, तो क्या बचा है, ये बच गया माइनस टाइम्स 1 माइनस आयोटा, ठीक है। इसको बेटा अगर आप सॉल्व करें तो -1 + आयोटा, ये हमारे पास इस क्वेश्चन की बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि दरमियान में देखें प्लस का साइन ही है, तो यानी कि ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म और क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म भी यही हमारे पास बनती है। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवीजन में अगर वो हो तो सॉल्व किस तरह करना है वो हमने सीखा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको हम देखते हैं। तो जी बेटा अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर आप देखें जो आपको क्वेश्चन गिवन है वो ये है 2 + 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। तो पहले स्टेप में बेटा आपने सेम वही काम करना है कि आप इसको रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। उसके मीनिंग ये होते हैं कि जो भी बेटा आपका डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका बेटा आप लेंगे कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट लेने के बाद आपने उसको मल्टीप्लाई भी करना है और नीचे डिवाइड भी करना है। किस तरह करेंगे, लेट्स सी। तो ये हमारे पास क्या आएगा, तो बेटा जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा वैसे का वैसे ही, ठीक है, ओवर नीचे 4 माइनस आयोटा। अब आपने नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके आपने इसको ऊपर मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो कॉन्जुगेट इसका क्या आएगा, यहाँ पे आयोटा का साइन है माइनस का, तो यहाँ पे हम कर देंगे प्लस आयोटा, ठीक है, और यहाँ भी आएगा 4 + आयोटा, ठीक है। अब आपने इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है। तो ये बेटा हमारे पास बनेगा, फर्स्ट टर्म को बेटा आप मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट टर्म यानी कि जो आपकी ऊपर दोनों टर्म्स है उनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 2 + 3 आयोटा और 4 + आयोटा। अब आपने बेटा जो आपका डिनोमिनेटर है बेटा आपने इन दोनों को आपस में करना है मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस आयोटा और 4 + आयोटा, ठीक है। अब नीचे बेटा आपने फार्मूला अप्लाई करना है और ऊपर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में सीख चुके हैं। तो कैसे करेंगे, करते हैं बेटा इसको। 2 4 बेटा आपके पास यहाँ पे आएगा 8, 2 आयोटा, यानी कि पहले बेटा आपने इस 2 को इन दोनों टर्म से करना है मल्टीप्लाई, फिर आपने इस 3 आयोटा को इन दोनों टर्म से करना है मल्टीप्लाई, 3 4 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा, उसके बाद 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास हमने पहले बात की कि फार्मूला हमने अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर आएगा 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बेटा आप मजीद जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हम देखते हैं जी। यहाँ पे देखें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं 2 आयोटा और 12 आयोटा, इन दोनों को आपने प्लस करना है, 8 आपके पास अभी वैसे का वैसे ही आएगा, तो ये बनेगा 8 + 14 आयोटा, ठीक है। हमने इन दोनों टर्म्स को प्लस कर दिया और यहाँ पे हमारे पास बनेगा प्लस का 3 और साथ में इसकी आई स्क्वायर है, तो इसकी बेटा आप पुट कर दें वैल्यू -1 और नीचे हमारे पास क्या होगा, फार्मूला अप्लाई हम कर रहे हैं किया हुआ, 4 का स्क्वायर 16 आएगा -16 माइनस यहाँ पे आएगा -1। उसकी वजह ये है कि आई स्क्वायर की हमने रिप्लेसमेंट दी है विच इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। ब्रैकेट में आपने उसको लिखना है, क्यों लिखना है, बिकॉज बाहर भी आपका साइन माइनस का है। तो अब इसको बेटा आप सॉल्व करें तो ये बेटा बनेगा हमारे पास 8 +
14 आयोटा माइनस 3 और नीचे हमारे पास क्या आएगा बेटा, नीचे आ जाएगा 16 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ बनेगा 8 प्लस माइनस 3 बेटा आपके पास क्या आएगा 5 प्लस 14 आयोटा और नीचे आएगा 17। अब आपने दोनों ऊपर जो हमारे पास टर्म्स हैं उनको इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करना है अलग अलग, ठीक है। तो ये बनेगा 5/17 प्लस 14/17 आयोटा। तो ये बेटा इसकी सिंप्लीफाइड और स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है आफ्टर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट बेटा आप खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही होना है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे या मज़ीद कंटिन्यू करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने प्रीवियस वीडियो में उसकी जो फर्स्ट 3 पार्ट्स को अंडरस्टैंड किया, अब उसके लास्ट 3 पार्ट्स हैं उसको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जी बेटा, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमें बेटा गिवन ये है कि हमारे पास यहाँ पे दो हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फ्रैक्शंस, ठीक है। वो हो रही है माइनस। तो बेटा पहले आपने इनको एलसीएम लेने के बाद एक सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। तो बेटा आपने पहले इनकी जो सिंगल फ्रैक्शन है यानी कि आप पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा आपने क्या देखना होता है, आपने देखना होता है इनके डिनोमिनेटर्स को। 3 प्लस अयोटा और यहाँ भी है 3 प्लस अयोटा। जब दोनों आपके जो डिनोमिनेटर है बेटा अगर सेम हो तो बेटा आपने उनको एक दफ़ा ही नीचे लिखना होता है, ठीक है। 3 प्लस आयोटा। अब जो भी आपके पास ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर्स हैं उनको अकॉर्डिंगली आप सिंपल वैसे ही लिख देंगे। 2 माइनस 6 आयोटा माइनस, यहाँ पे साइन है माइनस का, तो बेटा आप फिर उसके बाद आगे ब्रैकेट यूज़ करेंगे 4 प्लस आयोटा, ठीक है। अगर यहाँ होता साइन प्लस का फिर हम ब्रैकेट ना भी लगाते तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट यहाँ पे साइन है माइनस का, तो बेटा अब आपने उसके बाद जो भी टर्म्स हैं उनको एक ब्रैकेट में आपने क्लोज करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग काउंट होगा, सही आंसर नहीं आएगा। तो इसको बेटा अब आप सॉल्व करें। ये हो जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस, साइन चेंज होंगे, यही वजह थी हमने ब्रैकेट लगाई थी, -4 माइनस आयोटा, ठीक है, ओवर 3 प्लस आयोटा। तो जी बेटा अब आप इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 माइनस 4, तो ये आएगा माइनस का 2 और -6 माइनस 1 आयोटा, तो ये आएगा -7 आयोटा। और नीचे हमारे पास क्या है बेटा 3 प्लस आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास एक सिंगल फ्रैक्शन आ गई है जो कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब आपने करना ये है कि आपने इसको रैशनलाइज करना है कि आप इसका जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लें और उसके साथ ऊपर बेटा आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो क्या आएगा, वो बेटा आएगा 3 माइनस आयोटा और नीचे भी आएगा 3 माइनस आयोटा, ठीक है। अब आपने ऊपर जो टर्म्स हैं उनको आपस में करना है मल्टीप्लाई और जो नीचे टर्म्स बेटा आपको आपस में वो करना होंगी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब इसका जो फर्दर पार्ट है उम्मीद करता हूँ कि आप वो खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसका जो फिफ्थ पार्ट है बेटा उस पर हम मूव करते हैं। तो जी बेटा अब ये जो आपका फिफ्थ पार्ट है इसमें हमारे पास देखिए स्क्वायर है, तो बजाय आप इसका स्क्वायर ओपन करें पहले बेटा आपने इसको ब्रैकेट के अंदर ही रैशनलाइज कर लेना है, ठीक है। यानी कि आप स्क्वायर को अभी बाहर एज इट इज ही रहने देंगे, अभी आप इसको अंदर रैशनलाइज करेंगे। किस तरह होगा, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करें आपका जो यहाँ पे इसके अंदर डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट लें तो क्या आएगा, वो बेटा आएगा 1 प्लस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा, ठीक है। और बाहर स्क्वायर अभी आपका वैसे का वैसे ही है, हमने अंदर जस्ट उसको रैशनलाइज कर देना, ठीक है। अब आप इन दोनों को करें मल्टीप्लाई और इसके फार्मूला अप्लाई कर दें, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये बनेगा ऊपर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा सेम है 1 प्लस आयोटा, ठीक है, इनटू 1 प्लस आयोटा। तो नीचे हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो ये बनेगा बेटा सिंपल लिखने अभी कोई बात नहीं 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। बाहर आपका स्क्वायर वैसे का वैसे ही अभी रहेगा। अभी आप क्या करेंगे, अभी ऊपर दोनों करें मल्टीप्लाई बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास 1 1 को करें मल्टीप्लाई आयोटा के साथ तो आएगा आयोटा। अब आपने इस
आई को इन दोनों टर्म से करना है मल्टीप्लाई। तो आई वन सा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल आयोटा आ जाएगा, ठीक है, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हम करने जा रहे हैं, वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, और बाहर स्क्वायर आपका वैसे का वैसे ही है। आप इसको अंदर बेटा आप सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनेगा वन प्लस टू आयोटा, और ये बेटा हमारे पास प्लस इंटू माइनस वन ओवर वन का स्क्वायर वन ही होता है, और यहाँ पे आएगा माइनस वन, ठीक है, और बाहर अगेन आपका अभी भी स्क्वायर मूव साथ साथ हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब बेटा आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। ये जो आपका प्लस का वन है बेटा, ये आप समझें क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस माइनस वन से प्लस का वन और माइनस का वन कैंसिल हो चुके हैं। अब क्या बचा, टू आयोटा बचा ऊपर, और वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, ऊपर बचा टू आयोटा और नीचे हमारे पास क्या आएगा, वन प्लस वन हो जाएगा, तो ये भी बाय द वे बाद में टू बन जाएगा, ठीक है। तो टू आयोटा ओवर इसका बेटा स्क्वायर भी है बाहर, ठीक है, और नीचे हमारे पास टू बन गया है का स्क्वायर। अब ये देखिए टू से टू कैंसिल, तो क्या बचा है, आयोटा का स्क्वायर बच गया बाहर जो उसका स्क्वायर है, ठीक है। अब आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर होता है किसके इक्वल, ये तो होता है माइनस वन के इक्वल। तो यही बेटा आपका फाइनल इसका आंसर है। आप देखें यहाँ पे ये जस्ट रियल पार्ट आया, तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा, वो बेटा आपका जीरो होगा, प्लस जीरो आयोटा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास ये आएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। अब इसका जो 6 पार्ट है बेटा उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जी बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जो 6 पार्ट है उसको सॉल्व करना, जो कि हमें गिवन है 1/2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा। तो देखिए बेटा ऊपर आपके पास जैसे जो न्यूमरेटर है वो 1 है, ठीक है, और जो आपका डिनोमिनेटर है वहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने पहले इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को करना है मल्टीप्लाई। तो ये बेटा आपके पास क्या आएगा, इसको हम देखते हैं। ये हमारे पास बनेगा, ऊपर आपके पास 1 ही आएगा। तो पहले बेटा आपने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2, उसके बाद 2 आयोटा माइनस का आएगा, ठीक है, और 3 1 जा प्लस का 3 आयोटा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। जी बेटा अब आपने करना ये है कि आपने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो ये बनेगा हमारे पास 1/2 माइनस का 2 आयोटा प्लस का 3 आयोटा प्लस का आयोटा, और यहाँ पे हमारे पास -3 है तो -1 हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 1/2 प्लस आयोटा और प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको जो रियल पार्ट है रियल पार्ट में वो ऐड होगा, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा फाइनली 1/2 प्लस 3 5 प्लस आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। अब बेटा आपने इसको लेना है, इसको करना है रैशनलाइज, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होगा 1, यानी कि आप सिंपल यहाँ पे हेडिंग दे दें रैशनलाइजिंग, ठीक है। अब जब आप इसको करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/5 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब इसका जब आप कंजुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस आयोटा, तो ये बनेगा 5 माइनस आयोटा ओवर 5 माइनस आयोटा। ऊपर आपके पास 5 माइनस आयोटा जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैसे का वैसे ही आएगा 5 माइनस आयोटा, ठीक है, ओवर 5 प्लस आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा। तो फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है, यानी कि ये बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये हमारे पास बेटा बनेगा, ऊपर आपके पास वैसे ही आएगा, ठीक है, और नीचे 5 का स्क्वायर 25 और माइनस इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1। तो अब इसको मजीद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बेटा हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस आयोटा ओवर 25 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आएगा 26 बेटा। अब 26 के साथ आपने 26 के को आपने इन दोनों के डिवाइड करना है, ठीक है, अलग अलग। तो ये आएगा 5/26 और यहाँ पे माइनस
आयोटा या 1/26 इंटू आयोटा। ये है हमारे पास इसकी कहने के फॉर्म है। नेक्स्ट बन गई है। अब ये इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, तो इसको बेटा आप प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। 5/26 प्लस यहाँ पे आएगा -1/26 और यहाँ पे आप लिखेंगे 7 बाहर आयोटा। ये बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हम करेंगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना।